हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई सीरीज़ में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट की पूरी एबीसीडी को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक, टैक्सेस से लेकर रेशियोज़ तक, सब कुछ इस पूरी सीरीज़ में हम कवर करेंगे। ये सीरीज़ का आज का पहला वीडियो है, तो आज हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, उतनी जल्दी मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस को भी शेयर करता जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है। जो भी ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें से ही आप लोग बताइएगा। अगर सोच लिया तो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे मैं अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा कि आगे मुझे किस तरीके के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि असल में स्टॉक मार्केट को लेकर लोग तीन तरीके की सोच रखते हैं। इन तीन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, चौथी कोई सोच नहीं है। पहले तो वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मीडियम समझते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इसे गैम्बलिंग समझते हैं, जो बिना नॉलेज के पैसा लेकर मार्केट में आते हैं। प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया, नहीं तो कह दिया कि ये तो गैम्बलिंग है, किसी के कहने में क्या जाता है। तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने की सही जगह है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं पैसे ना डूब जाएं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत थोड़ा सा निवेश करते हैं, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ये बात मैंने आप लोगों से ठीक आज से 2 से 3 साल पहले पूछी होती तब तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये आंसर होता कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, जैसा कि पहले अक्सर लोग बोला भी करते थे और आप लोगों ने खुद भी ऐसा कई सारे लोगों के मुँह से सुना होगा। लेकिन पिछले 1-2 सालों से स्टॉक मार्केट को लेकर लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग ऐसा मानने भी लगे कि स्टॉक मार्केट भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मीडियम हो सकता है। लेकिन अभी भी जो लोग ऐसा मानते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। इसीलिए इस सीरीज़ के माध्यम से मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर कर पाऊँ, ताकि जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है, उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग करने की जगह नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मीडियम हो सकता है। अब मैं अगर आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स के बीच में दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है, जहाँ पर एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जहाँ ये दोनों लोग प्राइस को निगोशिएट करके बाय या सेल करते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू काम करता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया में इक्विटी में ट्रेड करना है तो 2 बड़े मेन एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। और वहीं अगर कमोडिटी में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी 2 बड़े मेन एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स। इनके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो मेनली काम होता है वो इन्हीं एक्सचेंजेस में होता है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी यहाँ से ईजिली पैसा अर्न कर सकें, ईजिली यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि बोलने में तो वैसे बहुत छोटा सा शब्द है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस छोटे से शब्द में बहुत सारे मतलब छिपे हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि जो भी पैसा आप अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा सबसे पहले आप खुद की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करते हैं, उसके बाद कुछ अमाउंट आप इमरजेंसी हेल्प के लिए सेव करते हैं, और उसके बाद बाकी जो बचता है उसे आप अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, रियल इस्टेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जहाँ पर भी आपको लगता है कि भविष्य में आपको यहाँ से अच्छा मुनाफा हो सकता है, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली लोग 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला तो होता है शॉर्ट टर्म, जहाँ पर लोग 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, जहाँ पर लोग मिनिमम 5 साल या उससे भी ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन 2 के अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट का, और जो है उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसे ट्रेडिंग कहते हैं, या यूँ कह लें कि उसे गैम्बलिंग कहते हैं। अब इतनी तो बात समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट किस प्रोस्पेक्ट में करना है। अब इसके बाद जो सोचना होता है वो ये सोचना होता है कि इन्वेस्टमेंट करें भी तो कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करने के जितने भी पॉसिबल मीडियम हो सकते थे वो यहाँ पर मैंने शेयर करें, जैसे कि बेसिक इन्वेस्टमेंट चैनल, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स।
इन सभी इन्वेस्टमेंट मीडियम के बारे में पूरी डिटेल के साथ सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो परसेंटेज मैंने यहाँ पे शो किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज़ से किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 75% लोग बेसिक इन्वेस्टमेंट चैनल पर इन्वेस्ट करते हैं, 5% लोग प्राइमरी मार्केट में, 10% लोग सेकेंडरी मार्केट में, 1% लोग सिक्योरिटीज़ में, 1% लोग डेरिवेटिव्स में और 8% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है और कब करनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिले। दूसरी बात ये है कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई स्पेसिफिक गोल सेट करते हो कि सपोज़ आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, तो आप उसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो और उसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हो। तीसरी चीज़ होती है कि कोई बिल्कुल अनसर्टेन टाइम अगर आपके सामने आ गया है कि सपोज़ आपकी जॉब चली गई है या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उसका यूज़ कर सको। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप उसे रेगुलर बेसिस पे करें। ऐसा ना हो कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और उसको करके छोड़ दिया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसे लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी निवेश ना करें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट की, और इसी तरह सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।